अब दा इसमें क्वेश्चन क्या दिया कि डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो बता एफ एक्स क्या होगा? अगर कल को d में एफ एक्स अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स अपॉन में एक्स दिया तो एफ एक्स क्या होगा? ये तो होगा आपका e की पावर sin x। d की पावर एफ एक्स को इधर रखते हैं और e की पावर साइन एक्स अपॉन में x को इधर रखते हैं, यही हो जाएगा ना। और इधर क्या चला जाएगा? dx। अब बताओ d ऑफ एफ एक्स से एफ एक्स लाने के लिए क्या करेंगे? d की पावर एफ एक्स से एफ एक्स लाने के लिए क्या करेंगे? अरे डी एफ एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। डी एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? एफ एक्स मिल जाएगा। तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंटीग्रेशन में e की पावर साइन एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स, यही हो जाएगा ना। ये हो जाएगा ना, सोच के बताओ, वही हो जाएगा ना एफ एक्स। अब तुमको सवाल में ये दिया था, तुमने एफ एक्स प्राप्त कर लिया। अब ध्यान से देखो, इसमें और उसमें कितना का फर्क है? सिर्फ 3 का फर्क है। 3 का? क्यूब का एक्स क्यूब की जगह वहां पे क्या है? एक्स है। तो इस फोटो में और इस फोटो में जरा सा अंतर है। किस चीज का अंतर है? एक्स क्यूब को एक्स क्यूब की जगह क्या है? अरे एक्स क्यूब की जगह क्या उसमें? एक्स है। अगर एक्स क्यूब की जगह एक्स है और जरा सा फर्क है तो क्या ख्याल में आएगा? क्या लगा दे? प्रॉपर्टी 1 और 2 लगा सकते हैं ना, प्रॉपर्टी 1 और 2 से जा सकते हैं। तो बताओ एक्स क्यूब की जगह क्या मानना अच्छा होगा? टी मान लेते हैं, क्योंकि अगर एक्स क्यूब की जगह टी आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन टी। और साइन टी हो चाहे साइन एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स क्यूब को हमने टी मान लिया। ध्यान से बताओ, इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी टी अपॉन में 3x स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। डी टी अपॉन में 3x स्क्वायर, यही हो जाएगा dx की जगह। अब बताओ, लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज होगा। लिमिट कैसे चेंज होगा? आज के दिन ये किसकी वैल्यू है? 4 और 1 x की। 4 और 1 किसकी वैल्यू? सब लोग बोलो 4 और 1 किसकी वैल्यू है? x की। 4 और 1 किसकी वैल्यू है? x की। तो x इज इक्वल टू है 4 और x इज इक्वल टू है 1। तो t इज इक्वल टू कितना होगा? रखो 4 यहाँ पे, t इज इक्वल टू 64 64 और 1 रखने पे 1 रखने पे 1। उधर कहाँ बैठ गए हो तुम? उधर जाके बैठो, वहां बोलो उधर। तो देखो इधर एक्स क्यूब को क्या माने? टी मान लिया। एक्स क्यूब को क्या मान लिए? टी मान लिया। एक्स क्यूब को क्या मान लिए? टी। अगर एक्स क्यूब को टी मान 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया? डी टी बन गया। तो वहां से डी एक्स क्या होगा? अरे डी टी अपॉन में 3x स्क्वायर डी एक्स क्या होगा? डी टी अपॉन में 3x स्क्वायर। अब इधर 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 देखो, इधर लिमिट चेंज करना है। कैसे बताए थे? ये जो है वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। यहाँ dx है तो ये दोनों x की वैल्यू है। कल को हमने dx हटा के dt लाया तो हमको t की वैल्यू चाहिए ना। अरे हमको तो t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बस इस रिलेशन को यूज कर लो। अगर x की वैल्यू 4 तो t की वैल्यू 64। अगर x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू 1। तो लिमिट हटाने का टाइम आया। 4 की जगह क्या लगा दें? 64 और 1 की जगह तो 1 ही रहने दिए। अब ध्यान से बताओ, 3/x तो 3/x ही है। साइन सॉरी e की पावर कितना है? साइन x क्यूब की जगह t माने थे हम। और dx इज इक्वल टू क्या हुआ था? dt बाई 3x स्क्वायर। अब अगर सारी चीजें t में तो x को भी नहीं होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे dt है तो सारी चीजें किस में दिखनी चाहिए? t में। आज के दिन यहाँ x और 3x स्क्वायर कितना हो गया? 3x क्यूब। अरे 3x इंटू 3x स्क्वायर 3x क्यूब। x क्यूब कितना है? तो सारा सामान हटा के क्या 3 e की पावर साइन t अपॉन में 3 इंटू टी लिख दे क्या? अरे 3 तो 3 रहा और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बना और x क्यूब की वैल्यू तो t माने हो तो t हो गया ना। 3 ने 3 को मार दिया, क्या बच गया? e की पावर साइन t बाई t 64 से 1। यही है? यही है? सोच के बताओ, यही है? अब हम प्रॉपर्टी 1 इस पे लगा रहे हैं और प्रॉपर्टी 1 लगा के क्या बोल रहे हैं कि हम t को x से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? t को x से। अब t को x से सब्स्टिट्यूट किया तो ऊपर ऊपर क्या हो गया? e की पावर साइन x और नीचे क्या हो गया? x। कहां से कहां तक? 64 से 1 तक। अब बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है? कहां पे? यहाँ पे x क्यूब को t लिए थे। x क्यूब को t लिए थे तो यहाँ x स्क्वायर और x क्यूब बना। नहीं तो यहाँ पे e की पावर sin t है। तो t को जब वापस x में लेंगे तो x क्यूब नहीं होगा। t को हम कहाँ x क्यूब ले रहे हैं? t को सब प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है कि अगर तुम यहाँ t वेरिएबल माने हो तो t वेरिएबल को हटा के x ला सकते हो। मतलब ऐसे तो x क्यूब x लिमिट चेंज कर दिए ना, लिमिट चेंज कर दिए ना, लिमिट भी तो फर्क दो, इसलिए तो हम लिमिट चेंज कर देते हैं ना। अब दूसरा केस क्या है कि तुम लिमिट ना चेंज करो,
लिमिट कितना से कितना रहने दो, 4 से 1 ही रहने दो, और लास्ट में जो टी आया उसकी जगह तुम क्या रख दो, जो माने हुए। ये हम काम कम करते थे, इनडेफिनिट में करते थे। इनडेफिनिट में हम क्या करते थे, टी को सब्स्टिट्यूट करते थे। डेफिनिट में भी कर सकते हो, बट फिर लिमिट ना चेंज करना, फिर लिमिट वहीं रखना। और अगर तुम लिमिट चेंज कर रहे हो तो फिर सब्स्टिट्यूट ना करना, मतलब टी को क्या मानो, एक्स क्यूब माने हो, तो फिर लिमिट चेंज कर दिया ना, तो अब तुमको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, क्योंकि अब टी की वैल्यूज तो आ गई 64 और 1। ठीक, तो अब e की पावर sin x अपॉन में x हो गया ये कितना दिया हुआ है मेरे हिसाब से, तो ये fx दिया, इसका इंटीग्रेशन कितना है, अरे इसका इंटीग्रेशन कितना दिया है fx, तो इसका इंटीग्रेशन है fx कहां से कहां तक, 64 से 1 तक, तो क्या हो जाएगा ये f 64 माइनस f1, क्या यही हो जाएगा, अरे इससे मिलाओ। और ये बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, तो k की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 64। कोई दिक्कत है, परेशानी बोलो। चलो देखो, चलो नहीं स्टॉप कर, दोबारा समझाया जा सकता है इसको, कुछ स्टॉप मत करो, ठीक है। अब इधर सुनो, चलो क्वेश्चन से इधर सुनो। इधर क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन में fx अपॉन में dx इतना दिया हुआ है, ठीक। और अगर किसी का डिफरेंशिएशन फंसा हुआ है, कोई चीज डिफरेंशिएशन के अंदर फंसा हुआ है, और उस चीज को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मानो हम डिफरेंशिएशन के अंदर फंसे हुए हैं, तो हमको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का इलाज क्या होता है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का इलाज इंटीग्रेशन। जैसे ही डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन की टोपी बनाओगे, वो बेचारा डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, और सिर्फ fx फंक्शन बाहर है। जैसे मान जाओ sin x का डिफरेंशिएशन क्या, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x को जैसे ही इंटीग्रेशन की पगड़ी बनाओगे क्या हो जाएगा, माइनस sin x, तो आ गया ना, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन का इलाज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का इलाज इंटीग्रेशन। तो d में fx किसके अंदर फंसा हुआ है, डिफरेंशिएशन के लिए, बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो फंक्शन देखो हमारा बाहर आ गया, फंक्शन बाहर आ गया ना। और फिर हमको पता चला फंक्शन तो ये है, अरे फंक्शन जिसको हम ये समझ रहे थे, एक्चुअल में ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। फंक्शन क्या है एक्चुअल में, फंक्शन ये है। अब सवाल में क्या बोला था कि ये fk माइनस f1 के बराबर है, किसके बराबर है, fk माइनस f1 के बराबर है। तो हम इसके पीछे भागे, और इसके पीछे भागे तो पता चला इसमें और इसमें तो जरा सा फर्क है। किस चीज का फर्क है, यहां दिया है e की पावर sin x क्यूब, और यहां दिया है e की पावर sin x, मतलब यहां जहां x क्यूब देख रहे हो वहां क्या है, x है। तो हम चालाकी क्या किए, कल क्या सिखाए थे, जो भी जरा सा फर्क हो उसको सेम बना दो। अब ये सेम कब हो सकता है, जब x क्यूब की जगह क्या हो, x हो। अरे x क्यूब की जगह x हो तो क्या उसके ऐसा फोटो डिट्टो मिल जाएगा। अब x क्यूब की जगह x ना मान के हम x क्यूब की जगह t मान लेते हैं, क्योंकि x क्यूब की जगह क्या मान लिए, t मान लिए। तो यहां से dx निकाल गए, तो पता चला कितना हुआ, 3/x²। अरे 3/x dt/3x²। अब 3x² ने जैसे ही x को देखा वो x³ बन गया। अब x³ बन गया तो 3 × x³ कितना हो गया, 3 × t, क्योंकि x³ को कितना मान के चले तो तुम t, तो बस यहाँ पे 3t आ गया, 3 ने 3 को मार दिया, e की पावर sin t अपॉन में t। फिर क्या प्रॉपर्टी वन हम लगा सकते हैं, t को x से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही t को x से रिप्लेस किया कैसा बन गया फोटो, ऐसा। अब ऐसा और ऐसा फोटो मिला क्या सेम है, क्या सेम है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, fx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, fx कहां से कहां तक, 64 से 1 तक। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन दे, कर लोगे सब, चलो गया भाग दो तुम्हारा प्रिया। कैमरा मैन राज ही ठीक था, कैमरा मैन पढ़ रहा है, कह रहा है मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ो, करो इसको, ये तो हो जाना चाहिए फिर से। थोड़ा सा घर पे आके लिख लेना विकास, थोड़ा सा एक ही दिन, ऐसा कल तुम्हारा सचिन का चांस है, तो कल सचिन एक दिन का, मैं एक ही दिन का तो है। पता है यहाँ पे बैठने के बाद समझ में कुछ नहीं आता क्लास में। तो एक दिन का तो पावर x की डिग्री, बस ये शॉर्ट ट्रिक है। और लीनियर है तो क्या लीनियर है, तो लीनियर है तो 1, तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4। इस टाइप के क्वेश्चन में ए शांत रहो यार, कहाँ बकवास कर रहा है इतना, कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। प्रॉपर्टी 3, चलो इधर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 3 पे बात करते हैं जल्दी से। 2 प्रॉपर्टी पढ़ चुके, तीसरा प्रॉपर्टी,
और तीसरा प्रॉपर्टी है स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है, सबसे पहले 2 मिनट तो ये सुन लेना, कॉपी पेन बंद करके 2 मिनट तो ये सुन लेना। कैसे 2 मिनट सुन लेना, क्या लिखे हैं, स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। जैसे कल को अगर किसी ने लिमिट चढ़ा रखी है 2 से 4 के बीच में, तो 2 से 4 के बीच में डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना करना, तोड़ तोड़ के इंटीग्रेशन करना। तोड़ तोड़ के इंटीग्रेशन कितनी जगह करेंगे हम, जहां डिसकंटिन्यूअस पाया जाए। अरे पहले दिन बात हुआ था ना, जहां जहां डिसकंटिन्यूअस पाया जाए वहां हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, लिमिट तोड़ देते हैं। जैसे 2 से 4 के बीच में पता चला बेचारा 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो कैसे चढ़ाएंगे लिमिट, आगे 2 से 3 और फिर 3 से 4, आगे 2 से 3 और फिर 3 से 4। जैसे कि 3 के आगे माइनस, हाँ 3 के आगे माइनस और 3 के आगे प्लस, ठीक ना, 3 के आगे माइनस और 3 के आगे प्लस। जैसे मान जाओ कल को हाँ fx dx का किसी ने बोल दिया इंटीग्रेशन कीजिए a से b, कहां से कहां इंटीग्रेशन कर दीजिए, a से b, और कहीं बीच के किसी पॉइंट पे c पर ये कैसा है, dc है, तो बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, a से c करेंगे, c, अरे c भी कर सकते हो और c माइनस भी कर सकते हो, c तक, क्योंकि c पे डिसकंटिन्यूअस है, और फिर c से b, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या होता है कि यहां पे पेन तो रुक जाएगा, वो तो समझने के लिए, यहां पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे मान जाओ कल को ग्राफ ऐसा है, ये है a और ये है b, और ये कोई पॉइंट है c। बनाने के लिए यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा, आगे ऐसे बनाओगे, फिर पेन उठाओगे और फिर ऐसे बनाओगे, क्या ऐसे बनाना पड़ेगा, क्या a से c के लिए अलग फंक्शन है और c से b के लिए अलग फंक्शन है, अरे a से c के लिए अलग फंक्शन और c से b के लिए अलग फंक्शन है, तो a से c के लिए अलग फंक्शन, b से c से b के लिए अलग फंक्शन। फंक्शन तो यही है, जैसे कि sin x है तो sin x तो यही है, बट उसकी एरिया चेंज है। जैसे इस बार एरिया क्या है, a से c, और इस बार एरिया क्या है, c से b। समझ में आया, तो फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे a से c, जहां तक कंटिन्यूअस है वहां तक, a से c में कंटिन्यूअस है ना, तो a से c में इंटीग्रेशन किया, और फिर b से c में कंटिन्यूअस है, अरे देखो b से c में कंटिन्यूअस है तो फिर b से c में इंटीग्रेशन कर दिया। आया, तो जहां पे भी dc हो वहां पे तोड़ लो, ओवरऑल मुद्दा यही है। हाँ, तो ये शुरू में बताएं, तो अब की बार आ रहा है तो अगली बार थोड़ा डेप्थ में आएगा, शुरू में थोड़ा सा शॉर्ट में, अगली बार डेप्थ में आएगा। किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 3 लगाते हैं ये बताएंगे। अभी fx dx समझ में आया, अगर c पे dc है तो क्या करेंगे, a से c और c से b कर लेंगे, ठीक। अब जैसे देखो ये मिटा दें, अगर मान जाओ ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या है कि इंटीग्रेशन में fx dx a से b है, ठीक, और ये dc है तुमको a1 a2 a3 a4 ऐसे ऐसे करते an तक, तो बताओ इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तोड़ो जल्दी से, an तक तोड़ते रहना, तो तोड़ो तो सही, an तक तोड़ते कैसे रहोगे, तुम भी जैसे हम डैश डैश दिखाएं तुम भी तो डैश डैश दिखा सकते हो। अरे सोचो पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अरे पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, a से a1, दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, a1 से a2, अरे a1 से a2 ना, क्योंकि a2 पे आके डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, a1 से a2 के बीच में तो कंटिन्यूअस है ना, a1 पे a से a1 के बीच में कंटिन्यूअस था, फिर a1 पे डिसकंटिन्यूअस, बट a1 से a2 तो कंटिन्यूअस है, फिर a2 पे डिसकंटिन्यूअस, तो दूसरी लिमिट क्या चढ़ेगी, a2 से क्या चढ़ेगी, a3, तीसरी लिमिट a3 से a4 डॉट 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 डॉट, आखिरी लिमिट क्या चढ़ेगी, an-1 से an, क्योंकि इसका पिछला वाला क्या होगा, an-1 और आखिरी वाला क्या होगा, an, और सब में fx dx। ये सिखाना था, ये वो आखिरी चीज है कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे। हो गया, चलो नोट करो जल्दी से, दोनों करो जल्दी से।